हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एक्सरसाइज 9 का हमने कल क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होता है मुझसे पूछ लेना। मैं इस एक्सरसाइज के 4 एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पेपर में अगर एक्सरसाइज नहीं भी करके जानी हो तो 4 एग्जाम्पल कर देना पेपर में क्वेश्चन आ जाता है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 25 f(x = 5 a + b ax + b और 21 हमें a और b निकालना है जबकि फंक्शन कंटीन्यूअस दे रखा है। x < 2 मिस प्रिंट है x < 2 < 10 x < 10। फंक्शन हमारा 2 और 5 में कंटीन्यूअस है तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। होगा क्या कि दो इक्वेशन बनेंगी और b में। देखो पहले निकालेंगे x = 2 LHL कितनी आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। 2 माइनस h 2 से क्या है? छोटा। 2 से छोटा तो यह फंक्शन आ जाएगा तो 5 आ गया आंसर। RHL देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। 2 प्लस h 2 से क्या है? ग्रेटर है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा तब तक सब। 2 प्लस h 2 से ग्रेटर है और फंक्शन अप्लाई होगा सेकंड वाला लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस h प्लस b। h की वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा 2 × 0 प्लस b तो आ गया 2a प्लस b। एट x = 2 पे फंक्शन 5 है। एट x = 2 पे fx कितना दे रखा है? 5। fx इज कंटीन्यूअस। क्वेश्चन में फंक्शन में कंटीन्यूअस गिवन है तो LHL इक्वल होगा RHL के इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो 2a + b = कितना आ गया? 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है क्योंकि LHL भी 5 है फंक्शन की वैल्यू भी 5 है। RHL की वैल्यू 2a + b है तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा 2a + b = 5। क्लियर है? यहाँ तक पहले हमने LHL निकाली है x = 2 पे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। 2 माइनस h 2 से छोटा है। 2 से छोटा है तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर x टेंड्स टू 2 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू f2 प्लस h। 2 प्लस h 2 से क्या ग्रेटर है तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस h प्लस b। h की वैल्यू 0 पुट करी तो आ गया 2a प्लस b। एट x = 2 पे फंक्शन हमें 5 दे रखा है। फंक्शन कंटीन्यूअस दे रखा है। LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू तो 2a प्लस b कितना आ गया? 5। अब मैं 10 का यूज करूंगा। एट x = 10 एक इक्वेशन वहां से आएगी। ठीक है x = 10 पे LHL लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 माइनस h। 10 माइनस h 10 से क्या छोटा है ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 a × 10 माइनस h प्लस b कितना आ जाएगा? 10a प्लस b। RHL कितनी है? एट x = 10 इक्वल्स टू 10 पे कितना है? 21 है। कितना आ गया fx? RHL 21 एंड एट x = 10 पे fx कितना आएगा? इक्वल टू पे कितना है? 10 21। fx कंटीन्यूअस है fx इज कंटीन्यूअस therefore LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू तो 10a + b = कितना आ गया? 21। हम दो इन इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट माइनस सेकंड 2a + b = 5 10a + b = 21 माइनस 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 का 8a = माइनस का 16 a कितना आ गया? 2 a की वैल्यू पुट करो 2 × 2 प्लस b = 5 तो b कितना आ गया? a 2 आ गया b बना गया। क्लियर? पहले हमने LHL निकाली लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h 2 माइनस h 2 से छोटा है
कितना आ गया 5। x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 f2 प्लस h 2 प्लस h 2 से क्या है ग्रेटर, तो ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा a इंटू 2 प्लस h प्लस b, a इंटू 2 0 प्लस b, तो यहाँ पे है 2a प्लस b। फंक्शन की वैल्यू एट x टू 2 पे 5 थी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन आई, दोनों को सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से, a आ गया आपका 5 b बना। क्लियर? तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 25। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं इसके बाद 4 एग्जाम्पल कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और पेपर में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्पल में से ही आता है। पेज नंबर 339, एग्जाम्पल नंबर 11। करें एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में एफ एक्स गिवन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0, k व्हेन x इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन में कंटिन्यूअस दे रखा है, तो पहले LHS निकालेंगे। LHS लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h 0 के इक्वल नहीं है, क्या जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस के cos 2 माइनस h अपॉन 2 माइनस h का स्क्वायर, क्या जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस के cos 2h अपॉन 2h। अब cos के साथ जब भी बना था तो क्या करते हैं, 1 को एलिमिनेट करते हैं, क्या जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस के 1 प्लस के 2 sin स्क्वायर 2h 2 sin स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 sin h अपॉन h का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? कुल मिला के LHS कितनी आ गई? बना दो। RHL अपने आप करना है, इसकी RHL भी सेम आएगी, ठीक है। RHL भी आपको यूज प्योर सन, RHL भी कितनी आएगी? 1। ऐसे होना है, वहाँ पे 0 प्लस h आ जाएगा प्लस h सेम एट x इक्वल्स टू 0 एफ एक्स कितना है? k, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू कितना आ गया? k इक्वल्स टू। क्लियर? 12th एग्जाम्पल यू हैव टू डू योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते ना मेरे से, 13 करेंगे वो। इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h 0 के इक्वल नहीं है। ऊपर वाला फंक्शन लेंगे 1 माइनस कॉस 2 माइनस h अपॉन 2 माइनस h का होल स्क्वायर, जैसे 1 माइनस कॉस 2h अपॉन 2h स्क्वायर। कॉस के साथ जब भी 1 आता है तो 1 को क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, जैसे 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर 2h
2 साइन स्क्वायर एच, हाफ एंगल आइडेंटिटी, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसे आरएचएल भी बनाएंगे। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कितना है k है, एलएचएल इक्वल है आरएचएल के इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के, देयरफॉर k कितना आ गया 1 आ गया, k क्लियर। ये था आपका एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 12 यू हैव टू डू योरसेल्फ, एग्जांपल नंबर 12 यू हैव टू डू योरसेल्फ। 13 और 14 करेंगे। Example number 12 you have to do yourself. Example number 13. fx 1 minus cos 4x upon x square a under root x upon under root 16, ये पूरे पे अंडर रूट है नहीं है, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4 अलग, x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल नंबर 13। देखो एलएचएल है इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h 0 से छोटा है, ऊपर वाला फंक्शन अप्लाई होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस के cos 4h अपॉन h स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? 1 माइनस cos 4h अपॉन h स्क्वायर। अब cos के साथ बना रहे तो 1 को एलिमिनेट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस के 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ पे sin स्क्वायर 2h है, नीचे h है, नीचे भी 2h स्क्वायर होना चाहिए, तो ये आएगा आपका 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं हुआ है, ध्यान से देखो तो डिवाइड हुआ है 4 से, क्योंकि ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू पूरी की कितनी होगी 1, 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 आ गया। 1 माइनस cos 4h अपॉन h स्क्वायर आता, हाफ एंगल एंगल लगाई, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर 2h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर, इसको लिखा sin 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर था इसलिए 4 से डिवाइड हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया,
4 2 कितना आ गया 8, LHL 8 आ गया। अब RHL लेंगे। RHL देखो, RHL में है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। 0 प्लस h 0 से क्या है ग्रेटर है, तो ग्रेटर में ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा। कितना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4। तो रेशनलाइज किससे करेंगे अपोजिट साइन से। अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h माइनस 4। अब ये भी लिमिट पुट कर देते ना, फॉर्म 0/0 की आ जाती है। माइनस है प्लस है, यहाँ माइनस है, अब आएगी फॉर्म 2 प्लस से करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा अंडर रूट h ब्रैकेट में 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4, ये आ जाएगा 16 प्लस अंडर रूट h, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, a अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h है, तो ये a स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, b का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, रूट h से रूट h कैंसिल, लिमिट पुट करना 16 प्लस 0 प्लस 4 8 आ गया। LHL भी 8 आ गई, RHL भी 8 आ गई। एट x इक्वल्स टू 0 का फंक्शन कितना दे रखा है a दे रखा है। एट x इक्वल्स टू 0 fx कितना है a, fx कंटीन्यूअस है तो LHL इक्वल होगी RHL के इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू के, देयरफॉर a कितना आ गया 8 आ। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h 0 से छोटा है तो ऊपर वाला फंक्शन अप्लाई किया 1 माइनस cos g4 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर, यह के 1 माइनस cos 4h अपॉन h स्क्वायर 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल, जाके 2 sin स्क्वायर 2 बाहर आ गया sin स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर, इसको लिखा आपने sin 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करी 4 से डिवाइड किया, आपको दिख रहा है 2 से डिवाइड कर रहा हूँ लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है ना तो 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी वैल्यू 1 8 आ गई। RHL में अगर ये 0/0 लिमिट 0 पुट कर दो तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, 0 अपॉन 16 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 4 4 माइनस 4 0 अपोजिट साइन से रेशनलाइज करती है, तो आ गया अंडर रूट h अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4 अपॉन a प्लस b माइनस b a स्क्वायर माइनस b कैंसिल हो गया, रूट h से रूट h कैंसिल हुआ, h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आएगा 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 8, x इक्वल्स टू 0 पे fx कितना दे रखा है a कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर, ओके एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 14,
एग्जाम्पल नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन तो नहीं है आपके पास इसके। एग्जाम्पल 14 में fx sin a plus 1 into x plus sin x upon x if x is less than 0, c if x equals to 0, under root x plus bx square minus under root x upon bx की पावर 3/2 if x is greater than 0। देखो इसमें भी वही कंसेप्ट है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h 0 से छोटा है तो ऊपर वाला फंक्शन अप्लाई होगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 sin a plus 1 minus h plus sin of minus h upon minus h, क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 sin of minus थीटा माइनस sin थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा इसका, माइनस का sin ah plus h माइनस का sin h अपॉन h, ये वाला माइनस बाहर आएगा, नीचे से माइनस है कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, ऊपर लिमिट s टेंड्स टू 0, ये बचेगा sin a plus ah plus h प्लस sin h अपॉन h, ऊपर आइडेंटिटी रहेगी sin c प्लस sin d की, 2 sin c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2, 11th क्लास की आइडेंटिटी। लिमिट s टेंड्स टू 0 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, h से h कैंसिल हो गया, cos में लिमिट अप्लाई हो भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos 0 1 होता है। यह आ जाएगा आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 2 sin ah प्लस 2h अपॉन 2 अपॉन कितना है h है, cos में लिमिट अप्लाई कर दो, cos 0 1 होता है, क्लियर। ये आ जाएगा 2 बाहर, लिमिट s टेंड्स टू 0 sin a प्लस 2 अपॉन 2 इंटू h, जैसा ऊपर होना चाहिए ऐसे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए ना, a प्लस 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 2 इंटू 2 से क्या करेंगे डिवाइड, इसकी वैल्यू बना लिया क्या आ गया 2a प्लस 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, LHL a प्लस 2 आ गया, क्या आ गया LHL, अभी LHL सॉल्व हुई है, स्पेस नहीं, अभी LHL नेक्स्ट टाइम में सॉल्व करूंगा। देखो 0 माइनस है 0 माइनस है 0 से छोटा है तो ऊपर वाला फंक्शन लिया sin a प्लस 1 इंटू माइनस h इंटू साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन ah प्लस h माइनस के साइन h अपॉन माइनस h, फिर माइनस बाहर ले जाएंगे साइन ah प्लस h अपॉन प्लस साइन h अपॉन h, साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी लगा देते हैं, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन h से h कैंसिल हो गया, कॉस में लिमिट अप्लाई करके कॉस 0 1 होता है, ये अगर 2 साइन h कॉमन है बाहर a प्लस 2 अपॉन 2, जैसा ऊपर होता है वैसे ही नीचे होना चाहिए, इसलिए a प्लस 2 अपॉन 2 से डिवाइड किया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यह अगर 2 a प्लस 2 अपॉन 2 उनसे 2 घटा तो a प्लस 2 होगा। अभी LHL आई है हमारी, LHL कितनी है हमारे पास, a प्लस 2 आ गई, RHL निकालते हैं। RHL करें इसकी स्टार्ट, LHL ध्यान रखना है प्लस 2 आई है,
कितनी आई थी RHL a+2। अब RHL सॉल्व करते हैं। RHL ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो 0 प्लस h तो h से ग्रेटर है ना 0 से, तो ऊपर वाला फंक्शन नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर h प्लस bh स्क्वायर माइनस के अंडर रूट h अपॉन b 0 प्लस h 0 h की पावर 3 है। कोई दिक्कत नहीं आता। क्या जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे h कॉमन 1 प्लस bh माइनस के अंडर रूट h अपॉन bh की पावर 3 है। ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से रूट h इसको लिखेंगे रूट 1 प्लस bh माइनस 1 अपॉन b h की पावर 3 बाई h की पावर 1/2 h की पावर 3/2, तो h की पावर कितनी रह जाएगी 1 रह जाएगी। यह देखा लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस bh माइनस 1 अपॉन h। लेकिन अभी फॉर्म 0/0 की है, फॉर्म नहीं खत्म है अभी। क्या करेंगे इसे रेशलाइज कर दो, इतना सॉल्व करना ही बेकार है। पहले रेशलाइज कर दो। अभी किससे रेशलाइज करूँ अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1 से, तो ऊपर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस bh माइनस 1, नीचे आएगा h अंडर रूट में 1 प्लस bh प्लस 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 bh अपॉन h 1 प्लस bh प्लस 1, h की जगह 0 पुट करो, क्या आ जाएगा b अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 b अपॉन 2 है। नीचे तो b था, bh से bh ही घट गया 1/2 है। क्लियर। RHL आपकी कितनी है 1/2 आई, LHL 1 प्लस 2 आई। अब एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे देखो, एट एक्स इक्वल्स टू 0 तो कितना दे रखा फंक्शन c दे रखा है fx c है। LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू तो आएगा LHL a+2 1/2 इक्वल्स टू c। a की वैल्यू आ जाएगी, c की आ जाएगी, लेकिन b की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। c तो आ गया 1/2, a+2 इक्वल्स टू 1/2, तो a कितना आ गया 3/2। a की वैल्यू 3/2 है, b की वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड, c की वैल्यू 1/2। क्लियर। ये आ रहा है आपका -3/2, सॉरी a माइनस का 3/2, a+2 इक्वल्स टू 1/2, तो a आ जाएगा आपका माइनस के 3/2, c 1/2 और b कैन नॉट बी फाइंड। क्लियर। RHL 0 प्लस h पे वाला फंक्शन अप्लाई होगा, यहीं पे अगर आप रेशनलाइज कर दो तो आंसर यही आ जाएगा। मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया था, h कॉमन लिया अंडर h कॉमन आ गया, h की पावर 3/2 h की पावर 1/2 में से h रहेगा, अपोजिट साइड से रेशनलाइज कर दिया। ये आगे 1 प्लस bh माइनस 1/10, 1 से 1 कटा bh से bh कटा, लिमिट अप्लाई कर दी 1/2 आ गया, तो c की वैल्यू 1/2 आ गई, a की -3/2 आ गई, वैल्यू ऑफ b कैन नॉट बी फाइंड। तो आपके एग्जाम्पल फिनिश हो गए, एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो गई विद एग्जाम्पल। अभी आपको एक बात बताता हूँ, हाँ आपकी एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो गई विद एग्जाम्पल। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्वेरी साइन कर देना, मैं आपकी सॉल्व कर दूँगा।
एक्सरसाइज 9 की आपको करनी हो तो आप कर लेना, आपको नहीं करनी हो तो मत करना, सेम एज इट इज है, कुछ है नहीं उसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, मेन इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर आपका कंटिन्यूटी टॉपिक फिनिश हो गया। अब डिफरेंशियबिलिटी करा रहा हूँ मैं। डिफरेंशियबिलिटी आता नहीं है पेपर में, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ, अगर बाई चांस आ गया तो एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं कह रहा हूँ मैं, डिफरेंशियबिलिटी कह रहा हूँ। इसके अंदर टॉपिक है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में तो डी बाई बाई डी एक्स निकालते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं। देखो आपकी बुक में पेज नंबर 360, पेज नंबर 360 दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक राइट हैंड डेरिवेटिव का लिखा है, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिखा है। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस का f a अपॉन h, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस h f a अपॉन माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगा तो फंक्शन आपका कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस के f a अपॉन h, और उसमें होता है f a माइनस h अपॉन माइनस h अपॉन f a अपॉन माइनस h। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है f(x) = x² इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, देन f'(1) फाइंड करना है। राइट हैंड डेरिवेटिव r f'(1) योगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h। अब यहाँ पे फंक्शन है क्या, x², कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस x की जगह 1 रखूंगा तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन h, ये आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल, h कॉमन निकालना। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन आ गया 1 प्लस h प्लस 2 अपॉन h, h से h कैंसिल 0 प्लस 2, कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर 2 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ लिया आपने, r लिमिट h टेंड्स टू f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। a यहाँ पे 1 था, 1 पे चेक कर लीजिए मुझे, तो आ गया r f'1 लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हमेशा रखोगे f1 प्लस h माइनस के f1 अपॉन h, 1 प्लस h यहाँ रखा fx में, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन h, 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1, 1 से 1 कट गया तो h कितना आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f e माइनस h, तो 1 माइनस h आएगा तो आएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर f1 माइनस h माइनस के f1 अपॉन माइनस h। ठीक है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करिए भी 1 माइनस h, क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस के 1 कितना है अपॉन माइनस h, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस के 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h, 1 से 1 कट गया, h कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, h माइनस 2 अपॉन माइनस h, कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया, दैट इज 2। पेपर में तो इसका मतलब है डिफरेंशिएबल एट x = 2 पे पेपर में आता नहीं है, फिर भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पेपर में लिखा होता है शो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 2। डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड किया हमने, डिफरेंशिएबल। इस वीडियो के बाद आपका कंटिन्यूटी फिनिश हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया। कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 10। क्लियर, कल हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।